हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बैक इन प्रेजेंट जूहो मीना से कहता है कि हम काफी दिनों बाद मिले, तुम ठीक तो हो? मीना कहती है हाँ। जूहो कहता है ये जानकर अच्छा लगा। मीना उसे बताती है कि उसका अभी ही इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। उन दोनों को ही काफी ऑकवर्ड लगता है। मीना कहती है अब मैं चलती हूँ। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस बस वाली मुलाकात के बाद जूहो मीना की तलाश में था। वो उसकी एक ड्राइंग बनाया हुआ था और अपने एक फ्रेंड के साथ एक स्कूल के बाहर था। उसका फ्रेंड मीना को खोज रहा था। जूहो कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसका फ्रेंड कहता है कि उस लड़की ने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी वो इसी स्कूल की है, तो लड़की यहीं मिलनी चाहिए। वो जूहो से कहता है कि तुम उस लड़की की तलाश में कब से लगे हुए हो, वो तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है। तो तभी वहाँ पर मीना आती है और वो जूहो को देखकर सरप्राइज्ड होती है और खुश होती है। तो मीना अपने घर पर जूहो की दी हुई अपनी ड्राइंग देखती है जिसे उसने आज भी अपने पास रखा हुआ था। तो नेक्स्ट डे मीना अपने क्लासरूम में पढ़ाई कर रही थी। तभी वो देखती है कि नीचे से चानी उसे तेज तेज से बुला रहा है और कहता है कि चलो मीना खेलते हैं। मीना कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी टीचर मीना से कहते हैं कि जाओ तुम बाहर जाओ। मीना शॉक्ड हो जाती है कि क्या टीचर उसे बाहर जाकर खेलने की परमिशन दे रहे हैं। तो टीचर कहते हैं कि हाँ मीना तुम बाहर जाओ और जाकर हाथ उठाकर खड़ी हो जाओ। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और मीना बाहर जाकर अपनी पनिशमेंट झेलती है। जब चानी उसके पास आता है तो वो गुस्सा होती है और कहती है सब तुम्हारे वजह से हुआ। चानी कहता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम यहाँ अकेले बोर हो जाओगी। वो उसे डांस करके दिखाता है और साथ में डांस करने के लिए कहता है। मीना उसके साथ डांस करती है और इतने में बेल बज जाती है। मीना कहती है कि तुम्हारे वजह से तो मैं मारी जाऊंगी। वो भागकर अपनी क्लास के सामने जाती है लेकिन टीचर उसे देख लेते हैं कि मीना अपनी पनिशमेंट सीरियस होकर नहीं कर रही थी। डावन मीना से कहता है कि तुम हमेशा ट्रबल में पड़ती हो। वो उससे कहता है कि तुम्हें जाकर नर्स रूम में आराम करना चाहिए। वो देखता है कि मीना ठीक तो है। चानी सरप्राइज्ड होकर देखता है कि मीना का एक और क्लोज फ्रेंड है। चानी के बॉय बैंड में एक मेंबर का पैर हर्ट हो जाता है तो वो भी नर्स रूम में आता है। वो सब आपस में बातें करते हैं कि चानी तो हर्ट है और तुम भी हर्ट हो गए। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चिंता होती है। मीना भी उसी नर्स रूम में थी तो वो भी उनकी बात सुन लेती है और उदास हो जाती है। चानी उसे कंपनी देने के लिए उसके पास आता है। मीना कहती है कि उस दिन तुम मेरी वजह से हर्ट हो गए थे ना? चानी कहता है कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और उतना तो मैं आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। मीना हंसने लगती है। चानी कहता है मेरा सपना पूरा हो गया कि मैं किसी ब्यूटीफुल लड़की को ऐसे देखूं। वो मीना को टीस करता है कि देखो तुम फिर से ब्लश करने लगी। तभी वहाँ पर जूहो आता है जो पर्दे की दूसरी तरफ खड़ा था। वो कहता है कि मीना मुझे तुमसे कुछ कहना है और सिर्फ आज ही मुझे ये चांस मिला है। उस दिन मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर मीना इमोशनल हो जाती है। जूहो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। वो पूछता है कि उस दिन तुम मुझसे क्या कहने वाली थी? मीना कहती है उस दिन, और बस सीन यहीं से कट हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन वही था जब मीना रोउन और डावान के झगड़े से परेशान थी। तो रोउन गुस्से में बेसबॉल प्रैक्टिस करता है। वो दुखी होकर याद करता है कि जब मीना उसके साथ बेसबॉल प्रैक्टिस कर रही थी तब उसने मीना को डेट के लिए पूछा था और तब भी मीना ने उसे जवाब नहीं दिया था। डावन मीना के घर के बाहर खड़े होकर मीना के बारे में सोचता है और उधर मीना अपने रूम में काफी परेशान थी। तो नेक्स्ट डे मीना स्कूल आती है और डावन जानबूझकर उसके बगल से निकल जाता है लेकिन उससे बात नहीं करता है। मीना उसे बुलाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे थे जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। वो दोनों ही खुश होते हैं लेकिन तभी मीना की नजर पड़ती है रोहन पे जो वहीं पास से गुजर रहा था। डावन मीना से कहता है कि अगर तुम बहुत ज्यादा अजीब फील कर रही हो तो रोहन के इंटरव्यू के लिए पिक्चर लेने मैं चला जाऊंगा। मीना कहती है नहीं, मैं ये काम कर लूंगी। तो आगे रोहन अपने क्लास अटेंड करने आता है और सभी ये देखकर शॉक्ड होते हैं। मीना उसे इग्नोर करती है। क्लासरूम टीचर भी काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि अच्छी बात है तुम क्लास अटेंड करने आए हो। लेकिन ये बात तो साफ थी कि रोहन वहाँ पढ़ाई करने नहीं बल्कि बस मीना के लिए ही आया था। तो आगे रोहन गेम की प्रैक्टिस करता है और उसे हर जगह मीना नजर आती है। यहाँ तक कि उसे अपने साथी प्लेयर में भी मीना की आवाज सुनाई देती है। रोहन परेशान होकर कहता है क्या मैं पागल हो रहा हूँ? उसके कोच कहते हैं कि आखिर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो आगे मीना रोहन के इंटरव्यू के लिए उसकी फोटो लेती है।
रोहन फ्रस्ट्रेट होकर मीना को बुलाता है। मीना उसको इग्नोर करती है। तभी एक बॉल आकर रोहन के सिर पर लग जाती है। रोहन गुस्सा होता है और मीना से कहता है कि तुम्हें अगर मुझे सॉरी कहना है तो सीधे सॉरी बोलो। अब जो लड़का बॉल लेने आया था उसे लगता है रोहन उससे बोल रहा है तो वो उसे सॉरी कहने लगता है। रोहन मीना के पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरा जवाब नहीं दिया, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मीना कहती है किस बात का जवाब? रोहन कहता है मैंने तुमसे डेट के लिए पूछा था। मीना कहती है कि तुम मुझ पे प्रेशर क्यों डाल रहे हो? तुमने मुझे अपने कन्फेशन के बारे में सोचने का मौका भी नहीं दिया और वैसे भी तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है तो मुझसे ऐसा मजाक करना बंद करो। रोहन पूछता है क्या तुम किम ह्यून के बारे में बात कर रही हो? मीना वहाँ से जाने लगती है। रोहन उसे चिल्लाकर बताता है कि किम ह्यून उसकी कजन है। मीना वहाँ से चली जाती है। रोहन गुस्से में बॉल को किक करता है। डावन का फ्रेंड आकर उसे बताता है कि मीना रोहन के साथ ग्राउंड में थी। डावन कहता है कि तुम फालतू की बातें मत किया करो। तो मीना को रोहन का कॉल आता है। वो उससे कहता है कल सुबह तुम स्कूल के बाहर मुझसे 7 बजे मिलना, मुझे कल गेम खेलने जाना है और अगर तुम नहीं आई तो मैं हार जाऊंगा। मीना शॉक्ड होती है। तभी वो देखती है कि रोहन सामने से उसे हाय करता है और कहता है कि कल मिलते हैं। तो नेक्स्ट डे रोहन बेसब्री से मीना का इंतजार करता है। वो काफी नर्वस था कि वो आएगी या नहीं। तभी वो ये देखकर खुश हो जाता है कि मीना आई है। वो मीना से कहता है तुम आ गई। मीना कहती है हाँ, क्योंकि तुम मुझे ब्लेम देते कि तुम गेम हार गए। रोहन उससे कहता है कि मैं कभी भी बेसबॉल को लेकर कोई मजाक नहीं करता हूँ। अगर मैं आज का मैच जीत गया तो हम डेट करेंगे। मीना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो नहीं चाहती है कि ये गेम रोहन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और उसकी वजह से वो खराब हो। वो कहती है कि मेरे वजह से कुछ उल्टा सीधा हुआ तो? रोहन कहता है ऐसा नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, और वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। तो आगे मीना क्लासरूम में थी और टीचर पढ़ा रहे थे। सबका ध्यान पढ़ाई पर था लेकिन मीना तो अपने फोन पर रोहन का गेम देख रही थी। तो फाइनली रोहन जीत जाता है और मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पहले तो टीचर को लगता है कि वो उनकी पढ़ाई से खुश हो गई, लेकिन तभी उसे रोहन का वीडियो कॉल आने लगता है। टीचर को भी पता चलता है कि उनके स्कूल की टीम जीत गई तो वो खुश होते हैं। रोहन मीना से कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना, देखो मैं इतनी बड़ी जीत हासिल कर लिया। मीना बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये दोनों अब डेट करने वाले थे और इस तरीके से इनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि मीना की बाकियों के साथ लव स्टोरी कैसे पूरी होगी। तो नेक्स्ट सीन में मीना घर पर थी। वो अपनी और डावान की बचपन की तस्वीरों को देखकर उन पलों को याद करती है और आगे क्लासरूम में वो डावान को सोचती है। तो दरअसल मीना ने रोहन और डावान के बीच की सारी बातचीत सुन ली थी। जब रोहन ने डावान से पूछा था कि क्या तुम मीना को लाइक करते हो तो डावान ने कहा था हाँ, और तुम उससे दूर रहना। मीना याद करती है कि डावान ने उसे अपनी दिल की धड़कनें भी दिखाई थी। मीना को बहुत अजीब लगता है। वो कहती है कि उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। डावान उसे देखता है तो मीना तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। तो डावान क्लासरूम से जाता है। मीना उसे आवाज देती है लेकिन डावान उसे इग्नोर करता है। मीना चिल्लाकर उसे बुलाती है। उसके बाद वो दोनों प्लेग्राउंड में जाते हैं। मीना डावान से कहती है कि तुम तो रोहन को इमेच्योर कहते थे, फिर तुमने उससे झगड़ा क्यों किया? डावन मीना का गिरा हुआ फोन उठाकर उसे देकर वहाँ से जाने लगता है। मीना डावन से कहती है कि तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो? डावन मीना से कहता है क्या तुम अभी भी मुझे बच्चा समझती हो? तुम भूल गई तुमने कहा था कि जब मैं तुमसे लंबा हो जाऊंगा तो तुम अपनी दिल की फीलिंग मुझसे शेयर करोगी। वो कहता है कि तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, फिर भी तुम अनजान बनती हो। देखो अगर तुम चाहती हो तो मैं जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। वो कहता है कि मैं ऐसे तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहता था, आई एम सॉरी। वो चला जाता है। मीना सैड हो जाती है। तो आगे स्कूल में मीना डावन को हाय करती है लेकिन वो देखती है कि डावन एक दूसरी लड़की से बात करने में बिजी है। तो आगे डावन और उसकी टीम ब्रॉडकास्टिंग क्लब में थी। उसका फ्रेंड ब्रॉडकास्टिंग करता है। वो कहता है कि हमारी वेबसाइट पर स्टूडेंट्स ने बहुत सारी स्टोरीज डाली है तो मैं एक हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाता हूँ। उसके बाद वो एक स्टोरी सुनाने लगता है जो डावान ने मीना के लिए ही लिखी थी। हमारी दोस्ती पिछले 12 सालों से है। वो बहुत ही अच्छी और सीधी साधी है लेकिन हमेशा हर्ट हो जाती है। हमेशा अपना बैग खुला रखती है और अपना फोन हमेशा गिराती रहती है। वो हमेशा ट्रबल में पड़ती है और मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। डावान अपने फ्रेंड को इशारे से मना करता है कि ये ब्रॉडकास्टिंग वो रोक दे और सबको ये स्टोरी न सुनाए, लेकिन कोई उसकी सुनता ही नहीं है। उसका फ्रेंड जारी रहता है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।